कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 18वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 18वां अध्याय का 23वां श्लोक। नेतन संगर्हित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छारहित मनुष्य के द्वारा बिना रागद्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। नेतन संगर्हितम सात्विक मुच्यते का अर्थ है, जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। यहाँ नेतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया है। संगर्हितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तृत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूर्ता होने के कारण उनको कर्तृत्व का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना आदि सभी क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संगर्हित अर्थात कर्तृत्वाभिमान रहित ही होता है। यहाँ सांख्य प्रकरण में कर्तृत्व का त्याग मुख्य होने से और आगे अरागद्वेषतः कृतम पदों में भी आसक्ति के त्याग की बात आने से यहाँ संगर्हितम पद का अर्थ कर्तृत्वाभिमान रहित लिया गया है। अरागद्वेषतः कृतम पदों का तात्पर्य है कि रागद्वेष से रहित होकर के कर्म किया जाए, अर्थात कर्म का ग्रहण रागपूर्वक न हो और कर्म का त्याग द्वेषपूर्वक न हो तथा कर्म करने के जितने साधन यानी कि शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि हैं, उनमें भी रागद्वेष न हो। अरागद्वेषतः पद से वर्तमान में राग का अभाव बताया है और अफल प्रेप्सुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगतापूर्वक कर्म किया जाए तो वह सात्विक कहा जाता है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब यह कर्म अकर्म हो जाता है। 18वां अध्याय का 24वां श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासन तदराज समुदाहृतम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म का अर्थ है, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बड़ाई मिलेगी आदि फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा कर्म किया जाए। साहंकारेण का अर्थ है, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहां लोग सामने नहीं होते वहां एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता, विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता, विद्या, चतुरता आदि है वह हरेक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। वह पुनः आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर यानी कि फलेच्छापूर्वक कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर यानी कि अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है, यह बताने के लिए यहाँ वह पुनः पद आए हैं। तात्पर्य है कि फलेच्छा और अहंकार इन दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है तब दोनों भाव होने पर वह कर्म राजस हो ही जाएगा। क्रियते बहुलायासम का अर्थ है, कर्म करते समय हरेक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है,
पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्मफल की इच्छा तो मुख्य है, पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात सुख आराम लेने की स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के सुखाराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुखाराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता। परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। तद्राजसमुदाहृतम का अर्थ है ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह राजस कहा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।